के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल हिजाब का ये मुद्दा न सिर्फ महिलाओं के बुनियादी अधिकारों से जुड़ चुका है, बल्कि इसको लेकर दुनिया भर में नई बहस छिड़ गई है। परंपरावादी लोग जहां हिजाब को जरूरी बताकर इसे धार्मिकता से जोड़ रहे हैं, तो वहीं आधुनिक संस्कारों में रचे बसे लोगों का मानना है कि इस दौर में हिजाब महिलाओं की आजादी का हनन करता है, लिहाजा धार्मिक तौर पर इसे महिलाओं पर थोपा नहीं जा सकता। भारत से शुरू हुआ विवाद अब इस्लामिक देशों तक जा पहुंचा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जहां विद्रोह की आग धधक रही है, वहीं हिजाब विरोधी आंदोलन यूरोप तक को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। तो चलिए पहले ईरान के मौजूदा हालात पर बात करते हैं। ईरान की सड़कों पर हिजाब को लेकर विद्रोह सुर नहीं लगता कि हाल ही फिलहाल थमने वाले हैं। दरअसल इस्लामिक धार्मिक स्थलों के मशहूर रूढ़िवादी ईरानी शहर मशहद में एक युवती कार पर चढ़कर अपना विरोध जता रही है। वो अपना हिजाब उतारती है और नारे लगाने लगती है, डेथ टू द डिक्टेटर, तानाशाह की मौत। आसपास के प्रदर्शनकारी भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं, अपनी गाड़ियों का हॉर्न उसके समर्थन में बजाते हैं। मशहद में ही पली बढ़ी फातिमा शम्स कहती हैं कि कई ईरानी महिलाएं एक दशक पहले तक इस तरह की तस्वीर के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने कहा, जब आप मशहद में महिलाओं को सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब जलाते हुए देखते हैं, तो ये वास्तव में क्रांतिकारी बदलाव है। ईरानी महिलाएं पर्दे वाले समाज और अनिवार्य हिजाब के दौर का अंत कर रही हैं। ईरान में बीते कुछ सालों में कई प्रदर्शन हुए, हालांकि उनमें से अधिकतर की वजह आर्थिक दुश्वारियों की वजह से उपजा गुस्सा था। विरोध की नई लहर ईरान के मौलवी के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ दिलों में भरे रोष को दिखा रही है और यह गुबार अनिवार्य हिजाब के मुद्दे पर निकल रहा है। मुस्लिम राष्ट्र ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। लागू प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर है कि कुर्दिस्तान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी हो चुका है। देश के 50 से ज्यादा शहरों में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ईरान में प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब तेहरान में पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई। दरअसल महसा को पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने के आरोप में हिरासत में लिया था। कुर्दिस्तान की रहने वाले महसा की मौत के बाद लोग भड़क उठे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शन का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। प्रदर्शनकारी एक थाने के करीब नारे लगाते हुए पहुंचे और कहा, हम मर जाएंगे, लेकिन ईरान को वापस लेकर रहेंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा आग के हवाले किया गया दूसरा थाना राजधानी तेहरान का है। पुलिस ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए कुर्द आबादी वाले इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बल प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। इनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। इस ऑपरेशन में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी शामिल हैं। एक कुर्द कार्यकर्ता ने बताया कि सुरक्षा बल उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो कुर्दों के लिए काम करते हैं। बावजूद इसके जब तक महसा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कभी दूसरे देशों की तरह ईरान में भी था खुलापन। 1980 से पहले ईरान में उतना ही खुलापन था जितना बाकी पश्चिमी देशों में था। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी, वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह से बदल गया।
मार्च 1979 में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए वोट दिया। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में सत्ता आई। खुमैनी ने ईरान में शरिया कानून लागू करवा दिया। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन खुमैनी ने साफ कर दिया कि ईरान में इस्लामिक कानून शरिया लागू होकर रहेगा। این سری هم مثل دفعات قبلی با شکوه‌تر حضور پیدا کردن و نشون میده که این مردم پشتیبان نظام و ولایت فقیهشون هستن و با این تعرضات کوچیک با این ईरान में शरिया कानून लागू होने के बाद वहां लोगों पर कई तरह की पाबंदियां ला दी गई। कट्टर इस्लामिक शरिया कानून के चलते पब्लिक प्लेस पर भी लोगों के व्यवहार पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही इस्लाम के खिलाफ व्यवहार करने पर लोगों को सख्त सजा का प्रावधान है। ईरान के शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को बाल ढकने और ढीले कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है। ऐसा न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ईरान में 7 साल की बड़ी लड़की को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की मनाही है। इसके साथ ही लड़कियों को 7 साल के बाद लंबे और ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। ईरान में कोई लड़की सार्वजनिक तौर पर किसी मर्द से हाथ नहीं मिला सकती। यहाँ तक कि ईरान की महिलाओं को पुरुष खेलों के मैदान देखने के लिए उन्हें स्टेडियम जाने की इजाजत भी नहीं होती। महिलाएं हिजाब पहने, इसके लिए वहाँ की सरकार ने मॉरल पुलिस का गठन किया। ये पुलिस हिजाब के नियम को लागू करवाने के लिए कई बार लोगों पर बेइंतहा जुल्म करती है। ईरान में महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी है। ईरान में 60 साल तक की औरतों को बिना हिजाब बाहर निकलने पर जेल में डालने का अधिकार है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल की जेल तक की सजा हो सकती है। कुर्दिश मानवाधिकार समूह गांव के अनुसार सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 3 लोग मारे गए। इनमें सरकार समर्थक संसदीय संगठन बासिश का एक सदस्य शामिल है, जिसकी क्वाजमेन शहर में चाकू मारा गया था। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान मारे जाने वाले लोगों की संख्या 10 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं विरोध बढ़ता देख सरकार ने इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड करने पर रोक लगा दी गई। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए न्यायपालिका से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि महसा अमीनी को लेकर गलत खबरें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई करे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के इस रुख से लगता है कि वो प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की योजना बना रहा है। प्रदर्शनकारियों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भी गुस्सा है। तेहरान के एक वीडियो में भीड़ ये कहती हुई सुनाई देती है, मोस्ताफ तुम मर जाओगे लेकिन सर्वोच्च नेता नहीं बन पाओगे। मोस्ताफ खामनेई के बेटे हैं और माना जा रहा है कि देश के अगले सर्वोच्च नेता वही होंगे। आपको बता दें कि इस देश में चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, लेकिन बावजूद इसके सभी अहम फैसले खामनेई लेते हैं। यहाँ की सरकार के लिए एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि महिलाओं के साथ पुरुष भी बढ़ चढ़कर इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। फुर्द आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की लोगों के साथ झड़प होने की खबरें आई। मृतका मासा के शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। उनके अंतिम संस्कार के बाद प्रदर्शनकारी गवर्नर हाउस के बाहर एकत्रित हुए, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ईरान में 16 सितंबर से हिजाब के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन उग्र हो चुका है। इस आंदोलन में अब तक कई महिलाओं की हत्या हो चुकी है। हिजाब को लेकर बवाल होना कोई नई बात नहीं है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस पर विवाद देखा गया। ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब जला रही हैं। कुछ महिलाओं ने तो गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर हिजाब में आग लगाई। ये विरोध प्रदर्शन मोरल पुलिसिंग के खिलाफ हो रहा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत देश के पश्चिमी हिस्से से हुई थी। ये वो इलाका है जिसे कुर्दिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कई साल से अलग देश की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हिजाब न पहनने पर ईरान पुलिस का शिकार बनी महसा अमीनी की मौत पर पहली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बयान आया। रईसी ने कहा कि महसा अमीनी की मौत ने सभी को प्रभावित किया। सभी का मानना है कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वहीं महसा अमीनी के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमीनी के साथ बुरी तरह से मारपीट की, इससे वो कोमा में चली गई और अस्पताल में मौत हो गई। अज्ञात प्रदर्शनकारी ने देश के धार्मिक पुलिस के प्रमुख को गोली मारकर हत्या कर दी। ये देख ईरान सरकार आंदोलनकारियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने जा रही है। हालात का दरअसल ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब दूसरे मुस्लिम देशों में भी पहुंचने लगा है। जैसा कि हमें मालूम है कि ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अब मुस्लिम देशों से होता हुआ यूरोप के देशों तक पहुंच रहा है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन और स्पेन के लोग भी हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस और लंदन की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये लोग ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं को अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे थे। पेरिस में प्रदर्शनकारियों को ईरान दूतावास के बाहर पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शनकारी दूतावास की सुरक्षा के घेरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वहीं लंदन में भी कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यूरोप तक पहुंची हिजाब विरोधी आग। फ्रांस और लंदन में हिजाब विरोधी प्रदर्शन। ईरान एंटी हिजाब प्रदर्शन को अमेरिका का समर्थन। भारत समेत दुनिया के कई देशों में है विवाद। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में शुरू हुआ। कुरान में कुल 7 जगहों पर हिजाब शब्द आया। कुरान में पर्दे के अर्थ में हुआ है जिक्र। हिंदुस्तान में कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग जहां अदालती लड़ाई लड़ रहा है, वहीं ईरान के हालात काफी खराब हो चुके हैं। ये विरोध प्रदर्शन अब सीरिया सहित अन्य मुस्लिम देशों में भी फैल रहा है। इतना ही नहीं, हिजाब के विरोध में यह प्रदर्शन भौगोलिक सीमाओं को पार करता हुआ यूरोप की दहलीज तक पहुंच गया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ग्रीस, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, इराक, लेबनान और तुर्की में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। फ्रांस और लंदन की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे तो हंगामा खड़ा हो गया। महिलाओं ने अपने हिजाब और स्कार्फ उतार फेंके और उन्हें जला दिया। वे प्ले गार्ड ईरान के सख्त और भेदभावपूर्ण नियमों को चुनौती दे रही हैं। वे नारे लगा रही हैं कि अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। ईरान के पड़ोसी देशों में विरोध फैल रहा है। महिलाओं का कहना है कि जिम्मेदार सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। ईरान के इस भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड के खिलाफ महिलाएं लामबंद हैं। सीरिया में विमेंस एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर कुगर हुसैन ने कहा कि आज हम दुनिया को ये बताने के लिए एकजुट हुए हैं
कि अब बहुत हो गया, अब और महिलाओं की मौत नहीं होगी, महिलाओं पर और जुल्म नहीं होंगे। हम ईरान की सरकार और हिजाब के विरोध में एकजुट खड़े हैं। हिजाब के विरोध में पेरिस में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस में ईरान के दूतावास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा। ये लोग ईरान पुलिस पर अमीनी की मौत का आरोप लगाकर नारेबाजी करते रहे। सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि लंदन की सड़कों पर भी ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लंदन में ईरान के दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। अमेरिका ने ईरान में हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन करने की बात कही है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान की मोरालिटी पुलिस का प्रबंधन भी लगाए हैं। अमेरिका ने अमीनी की मौत के लिए मोरालिटी पुलिस को जिम्मेदार भी ठहराया। ईरान ने अमेरिका पर ईरान की स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अवसरवादी ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान की पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के खुफिया मंत्री पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। साफ है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं के आंदोलन का अमेरिका का समर्थन है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के दोषियों पर जुर्माना लगाएगा। ईरानियों के स्वतंत्र रूप से विरोध करने के अधिकारों को अमेरिकी समर्थन जारी रहेगा। हिंसा के लिए ईरानी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बाइडेन का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हिजाब विरोधी आंदोलन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। बता दें कि ईरान में सख्त इस्लामी ड्रेस कोड यानी हिजाब और बुर्के से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाता है। इसके लिए बाकायदा मॉरल या धार्मिक पुलिस है जो महिलाओं की चेकिंग करती है। इसी चेकिंग के दौरान मासा अमीनी नाम की 22 साल की युवती को कार से उतार कर गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। ईरान में हिजाब के खिलाफ उग्र आंदोलन को ईरान सरकार शांत करने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ईरानी लोगों को आसानी से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने में प्रयास कर रहा है। वहीं सिविल सोसाइटी के आंदोलन को कुचलने वाली मॉरल पुलिस अधिकारियों को भी हिंसा का दोषी बता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान में कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की खबरों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हूँ। ईरान में छात्र और महिलाएं समान अधिकारियों और बुनियादी मानवीय गरिमा की मांग कर रहे हैं। वे न्याय संगत सिद्धांतों की मांग कर रहे हैं। इन अधिकारों का हवाला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र में है। ईरान सरकार दशकों से अपने लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रही है। हिंसा और दमन के जरिए उन्हें कुचला जा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ईरान की बहादुर महिलाओं और नागरिकों के साथ है जो विश्व को प्रेरणा दे रही है। उधर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करेन जीन पेरे ने तेहरान में एक यूनिवर्सिटी में ईरानी सुरक्षा बलों की छापेमारी और विद्यार्थियों की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिका कार्रवाई करेगा। बता दें कि शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पिटाई की गई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिजाब को लेकर बवाल होना कोई नई बात नहीं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस पर विवाद है। कर्नाटक में हिजाब विवाद 2022 में शुरू हुआ, जिससे हिंदुस्तान की राजनीति गर्मा गई। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। बीजेपी का स्टैंड है कि ये धार्मिक प्रतीक है। उसने शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों में तय ड्रेस कोड का पक्ष लिया। इसके उलट कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया। आखिर में मामला हाई कोर्ट पहुंचा, यानी सियासत से लेकर अदालत तक राज्य में हर कोई विवाद में उलझ गया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है, कहां से ये मुद्दा शुरू हुआ और अलग अलग पक्षों का इस पर क्या कहना है। हम यहाँ एक एक करके इन सभी परतों को हटाएंगे। कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कोई भी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड बड़ा साफ और कड़ा है। उसका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। कुरान में कुल 7 जगहों पर हिजाब शब्द आया। दरअसल अक्सर जगहों पर इसका इस्तेमाल पर्दे के अर्थ में हुआ है। हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। शब्दकोश में इसका अर्थ रुकावट और दीवार बताया गया है। मुस्लिम महिलाओं के जरिए सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को हिजाब कहते हैं। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य किया था। बताया जाता है कि इसे कुरान में जलबाब कहा गया था। कुरान में नबी मोहम्मद की बीवियों और मुस्लिम महिलाओं को जलबाब यानी कि सर के ऊपर से चेहरे को ढकने वाली एक चादर के रूप में हिजाब करने को कहा गया। इसी आदेश को मुस्लिम समुदाय के लोग हिजाब की धार्मिक अनिवार्यता से जोड़ते हैं।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।